हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फुल स्टैक डेवलपर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूँ कि आज इस वीडियो के बाद आज आपको वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स में किसी भी टाइप का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रह पाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। ये इसकी डेफिनेशन है। वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा हम वेरिएबल्स में स्टोर कर सकते हैं। जैसे वो डेटा इंटीजर टाइप का हो सकता है, फ्लोट टाइप का हो सकता है, कैर टाइप का हो सकता है। जो वेरिएबल इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करते हैं उनको इंटीजर वेरिएबल बोलते हैं, और जो वेरिएबल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जैसे जो नंबर डिजिट में होते हैं 1.23 इस टाइप के, उनको स्टोर करते हैं, उसको फ्लोट वेरिएबल बोलते हैं। इसी तरीके जो कैरेक्टर स्टोर करते हैं उनको कैर वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स होता है। टाइप, टाइप मीन्स वो डेटा किस टाइप का है, जैसे इंट, फ्लोट और कैर टाइप का। तो टाइप की जगह क्या आएगा? इंट या फ्लोट, कैर, ये सब आएंगे। ठीक है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम हम कुछ भी बना सकते हैं। और टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिएगा। जैसे मैंने लिखा इंट a इक्वल टू 5, तो ये देखिए टाइप की जगह क्या हो गया? इंट हो गया। वेरिएबल नेम हमारा क्या है? a है, और इसकी वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हम इस वेरिएबल को अपनी आउटपुट स्क्रीन में कैसे शो कराएंगे। तो हम प्रिंट अप फंक्शन की हेल्प से इस इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसको शो कराएंगे। तो चलिए इसको शो कराते हैं। प्रिंट एफ, अब ये इंटीजर है तो यहाँ पे हम %d लगाएंगे, कॉमा a, और इसको कंपाइल करते हैं कंट्रोल F9 से। तो देखिए हमें आउटपुट स्क्रीन में 5 दिख गया है। तो अब बात ये होती है, अगर ये फ्लोट टाइप का डेटा होता तो हम क्या करते हैं? अगर ये वेरिएबल है, जैसे ये वेरिएबल है a लेकिन इसका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट है, तो ये फ्लोट वेरिएबल है। और जब फ्लोट वेरिएबल को हम आउटपुट स्क्रीन में दिखाते हैं तो %f का यूज करते हैं। ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं, और ये देखिए 5.00 करके आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है ये? क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, और यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट में वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे a की वैल्यू क्या हो सकती है? 5.2। कंट्रोल F9 करते हैं, और यहाँ पे 5.2000 करके आ रहा है। आप सोच रहे होंगे मैंने तो 5.2 वेरिएबल को असाइन किया था, लेकिन वैल्यू ये कैसे आ रही है? तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद जो भी डिजिट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ पॉइंट के बाद सिर्फ 2 डिजिट आए, तो मैं लिखूंगा 0.2f। ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं, तो देखिए अब आउटपुट क्या आ रहा है? 5.20। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक डिजिट आए, तो मैं क्या लिखूंगा? 0.1f। कंट्रोल F9 करते हैं, और 5.2 आउटपुट आ गया है। ठीक है, इसी तरीके ये जो वेरिएबल है वो कैर टाइप का भी हो सकता था, तो मैं यहाँ कैर लिखता हूँ। और जो कैर टाइप का वेरिएबल होता है वो क्या स्टोर करता है? करेक्टर को स्टोर करता है, सिंगल करेक्टर को। ठीक है, और करेक्टर की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी करेक्टर, जैसे स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ठीक है, 2 डिजिट नहीं होंगे, सिंगल करेक्टर होता है, इस तरह से। और जो प्रिंट अप फंक्शन होता है वो करेक्टर टाइप के वेरिएबल को आउटपुट स्क्रीन में कैसे शो कराएगा? उसके लिए हम %c का यूज करेंगे, कंट्रोल F9 करते हैं, तो ये देखिए हमारा वेरिएबल c शो हो गया। सॉरी, जो मेरा करेक्टर की जो वैल्यू थी c, वो आउटपुट स्क्रीन में शो हो गई। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हम किस किस टाइप के वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग में बना सकते हैं। ठीक है, किस टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं? वेरिएबल जैसे अभी क्या है, मैंने सिंपल सा a लिखा हुआ था, a वेरिएबल बनाया था। लेकिन आप ये देखिए सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वेरिएबल जो होते हैं केस सेंसिटिव होते हैं।
जैसे मैंने माई वेर और ये माई वेर, ये दो वेरिएबल है, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन पहले वाले में क्या है, वी कैपिटल लिखा है। ये दोनों देखने में सेम लग रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने इंट लिखा माई वेर, ठीक है, माई वेर इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इंट माई वेर करके लिखता हूँ, माई वेर इक्वल टू 3। अगर अब मैं यहाँ पे प्रिंट एफ में माई वेर को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, और ये इंटीजर टाइप का है तो हम %d का यूज करेंगे, कंट्रोल F9। तो देखिए 5 आ रहा है। अगर ये दोनों एक जैसे होते, ठीक है, मैं यहाँ पे v लिख देता हूँ, तो क्या मेरा प्रोग्राम अब रन होगा? कंट्रोल F9 करते हैं तो देखिए एरर आ गई, ठीक है, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर माई वेर। दोनों, पहला वाला जो मैंने लिखा था वो भी देखने में सेम लग रहा था, लेकिन वो अलग था, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, तो आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, इन सब का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि वेरिएबल हम कैसे बना सकते हैं। मतलब वेरिएबल में क्या हम डिजिट से स्टार्ट कर सकते हैं, वेरिएबल को हम क्या क्या मतलब तरीके हैं जो वेरिएबल को डिफाइन करने के, तो वो देखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो वेरिएबल को जब हम डिफाइन करते हैं तो वेरिएबल में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वेरिएबल में हम लेटर लिख सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल में हम लेटर लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, और लेटर हो गया, नंबर हो गया, और इसमें क्या करेंगे, लेटर, नंबर, अंडर स्कोर, ठीक है। तो वेरिएबल को हम लेटर, नंबर और अंडर स्कोर मिला के बना सकते हैं, लेकिन वेरिएबल जब हम बनाएंगे तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, तो एरर आ जाएगी। अब जैसे हम कोई वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे A9, ठीक है, तो ये A9 जो है वो क्या मेरा वेरिएबल है, सही है। तो चलिए इसकी वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं, यहाँ पे कॉमा A9, ठीक है, कंट्रोल F9 करते हैं तो देखिए मेरा ये वेरिएबल बिल्कुल सही था और मुझे इसकी वैल्यू भी स्क्रीन में दिख गई। अब मैं इसको अंडर स्कोर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, अंडर स्कोर से मैंने स्टार्ट किया, कंट्रोल F9। अभी भी मेरा ये वेरिएबल सही है। अब मैं यहाँ पे % लगा देता हूँ, तो क्या मेरा ये वेरिएबल बिल्कुल सही लिखा हुआ है? क्या ये मेरा वेरिएबल वर्क करेगा? क्या ये सही वेरिएबल है? कंट्रोल F9 करेंगे, कंट्रोल F9, तो देखिए एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर, ठीक है। तो इस % का हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। तो जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे उसमें क्या होना चाहिए, अंडर स्कोर होना चाहिए, या तो लेटर होने चाहिए, या नंबर होने चाहिए। और वेरिएबल को जब हम स्टार्ट करेंगे तो अंडर स्कोर या स्मॉल लेटर से स्टार्ट करेंगे या कैपिटल लेटर से, नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे 9 है, अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरा ये वेरिएबल सही है। कंट्रोल F9 करते हैं, प्रेस एनी की, देखिए एरर आ रही है, ठीक है, डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। तो जब हम वेरिएबल बनाएंगे वो या तो लेटर से स्टार्ट होगा या अंडर स्कोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। कभी भी हम नंबर से वेरिएबल को स्टार्ट नहीं करते हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे मैंने ये वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, इंट a, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ a = 9। तो वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करने के बाद उसमें वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सही लिखा हुआ है। प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं कंट्रोल F9 से और आउटपुट स्क्रीन में हमें
9 दिख रहा है। आप वेरिएबल को स्टार्टिंग में भी उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस तरह से। जैसे मैं यहाँ पे int a इक्वल टू 9, ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर आप एक वेरिएबल बनाते हो, उसकी वैल्यू आपको स्टार्टिंग में नहीं पता है, तो आप उसको उस वेरिएबल को बाद में भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस तरह से। अब दो वेरिएबल को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। जैसे int a इक्वल टू क्या लिखा है 5, int b इक्वल टू लिखा हुआ है 7। तो अब हमें क्या है कि इन दोनों वेरिएबल को ऐड करना है। तो हम सिंपल a प्लस बी यहाँ पे लिख सकते हैं, कंट्रोल F9 करेंगे तो रिजल्ट हमारा 12 आउटपुट स्क्रीन में शो हो गया। आप चाहते तो एक वेरिएबल और बना सकते थे, int c, ठीक है। अब आप इस तरह लिख सकते थे c इक्वल टू a प्लस बी, और यहाँ पे c को यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। कंट्रोल F9 करेंगे तो भी आउटपुट स्क्रीन में हमारा आंसर शो हो रहा है, ठीक है, 12 वैल्यू आ रही है। तो इससे क्या है कि कोड की लाइंस बढ़ रही थी। तो इसका शॉर्ट तरीका यही था कि यहाँ पे हम डायरेक्ट a प्लस बी लिख देते तो भी हमारी वैल्यू स्क्रीन में शो हो रही है। तो ये आपके ऊपर है और डिपेंड करता है प्रोग्राम लिखने में क्या कंडीशन है। तो आप इस तरीके से वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं a इंटू बी का, कंट्रोल F9, ठीक है। तो आप अर्थमेटिक ऑपरेशन भी इसमें कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि क्या अगर ये फ्लोट होता, इंट और फ्लोट को क्या हम ऐड कर सकते हैं। अब ये दोनों a वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का है, b वेरिएबल क्या फ्लोट टाइप का है, क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन में, कंट्रोल F9, 0 आ रहा है। 0 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इंटीजर क्या है। आप ये देखिए यहाँ पे मैं %d लिखूंगा कि %f लिखूंगा, तो कंफ्यूजन है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस जो या तो हम इंटीजर को, जो a वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर लें, या जो फ्लोट लिखा है फ्लोट वेरिएबल है b, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, अब मेरा क्या ये प्रोग्राम वर्क करेगा। कंट्रोल F9 करते हैं। अब देखिए मेरी वैल्यू क्या आ रही है, आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है 12। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने दोनों, अब दोनों का डेटा टाइप क्या होगा, सेम हो गया। ए का डेटा टाइप इंटीजर हो गया, बी को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, तो इसलिए मैं ऐड कर पाया। मैं इसको फ्लोट में भी लिख सकता था, या तो मैं इसको फ्लोट कर लेता। तो अब मुझे क्या करना पड़ता है, अब इंटीजर को यहाँ पे ना लिख के, अब मैं ए को मुझे फ्लोट में, अब ये दोनों क्या सेम टाइप के हो गए हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे इंट लिखता हूँ, इसको आप देखिएगा, जैसे मैंने लिखा इंट। अब ये इंटीजर जो ए जो है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, बी जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बी को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं ए को फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा। तो मैं इस तरीके से लिखूँगा, ठीक है। कंट्रोल F9 करते हैं, वैल्यू क्या आ रही, 0 आ रही है। 0 तो आएगी क्योंकि मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे फ्लोट में आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे %f करना पड़ेगा। कंट्रोल F9 करते हैं और ये देखिए वैल्यू क्या आ रही, 12.000 करके आ रही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0.2, कंट्रोल F9, तो पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 2 डिजिट आ रहा है, ठीक है। तो जब आप ये देखिए, मैंने फ्लोट टाइप के डेटा को इंटीजर में कन्वर्ट किया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर टाइप के डेटा को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो उसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, और जैसे इंट a इक्वल टू क्या लिखा है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो मैं a की वैल्यू को बदल भी सकता हूँ। मैं a की वैल्यू को 20 कर देता हूँ। तो अब आप बताओ यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी
वो 5 प्रिंट होगी कि 20 प्रिंट होगी? प्रोग्राम जब कंपाइल होता है ना तो लाइन बाय लाइन होता है। पहले ए की वैल्यू 5 थी, लेकिन जैसे वो नेक्स्ट लाइन में आएगा वो ए की वैल्यू को क्या कर देगा, 20 कर देगा। तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 20 ना कि 5। कंट्रोल F9 करते हैं, ठीक है, 20 वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप वेरिएबल को, अगर आपने एक बार कोई वैल्यू असाइन कर दी है, फिर भी आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में। अब जैसे मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको मैं वेरिएबल अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। जैसे ये 3 वेरिएबल है, ए बी कॉमा सी, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू सेम है, तो क्या मैं इस तरीके से बार बार =5 इस तरीके से लिखूँ? ये भी तरीका सही है, लेकिन मैं ये भी कर सकता था, जब तीनों की वैल्यू सेम है तो मैं इस तरीके से A =B=C=5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे A=5 B=5 C=5 लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इस तरीके से भी वैल्यू, क्योंकि जो 5 वैल्यू है वो तीनों वेरिएबल में सेम है, तो मैं तीनों वेरिएबल को इस तरीके लिख कर उसमें 5 को असाइन कर सकता हूँ। तो ये भी एक तरीका है, ठीक है। और मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे एक इंटीजर है, ठीक है, एक इंटीजर है, ए की वैल्यू क्या है, 8 है। एक करेक्टर है, एक करेक्टर एक्स, उसकी वैल्यू क्या है, सिंगल कोट में मैं उसको बी वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है। जो एक्स करेक्टर है उसकी वैल्यू बी है। अब मुझे प्रिंट एफ में दोनों को शो कराना है, तो मैं कैसे शो कराऊंगा? मैं चाहता हूँ जो मेरा आउटपुट आए उसमें मतलब 8 भी आए, और जो ए वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी आए, और एक्स जो मेरा करेक्टर है उसकी वैल्यू भी आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ, नंबर इज %d, ठीक है, एंड कैरेक्टर इज %c। तो %d की जगह क्या होगा, हमारा जो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, ये प्रिंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और %c की जगह यहाँ पे b प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, (a, b, x), ठीक है। कंट्रोल F9 करते हैं, आप देख रहे हैं नंबर इज 8 एंड करेक्टर इज b। तो हम एक ही प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट में अलग अलग डेटा टाइप के जो वेरिएबल हैं उनको यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कांस्टेंट को किस तरह से लिखते हैं। जैसे ये हमारा लिखा था इंटीजर A=8, ठीक है। इंट A=8, तो इंट क्या था, डेटा टाइप था, ए वेरिएबल था, 8 इसकी वैल्यू थी, इस ए की वैल्यू क्या थी, 8। अब मैंने इसके आगे कॉन्स्ट लगा दिया। कॉन्स्ट लगाने से क्या होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को अब मैं पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं कर पाऊंगा। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ पे मैं ए की वैल्यू को 7 कर लूँ, तो क्या मैं कर पाऊंगा? चलिए देखते हैं करके क्या होता है। %d, ए, कंट्रोल F9 करते हैं, क्या आ रहा है, कैन नॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर आपने किसी वेरिएबल को, अगर आपने स्टार्टिंग में कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया है, तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपको एरर मिलेगी। आप इस तरीके से भी नहीं लिख सकते हैं कि आपने यहाँ पे कांस्टेंट 8 डिक्लेयर कर दिया और नीचे ए की वैल्यू में 8 असाइन कर दिया, तो भी एरर आएगी, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल ए मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, आपको ए की वैल्यू स्टार्टिंग में ही देनी पड़ेगी प्रोग्राम में। तो ये कुछ तरीके हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। अगर यहाँ पे फ्लोट होता है, अभी क्या है, ये कांस्टेंट जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट आप फ्लोट के आगे भी लिख सकते हैं, अगर ये फ्लोट टाइप का डेटा टाइप, फ्लोट टाइप का डेटा है, ठीक है। फ्लोट ए,
9.2 मतलब एक फ्लोट वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप फ्लोट है और मैंने इसको स्टार्टिंग में कॉन्स्ट लिख दिया। तो अब इसमें फ्लोट ए वेरिएबल को दोबारा प्रोग्राम में इसकी वैल्यू को बदल नहीं सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकता हूँ। वी कैन नॉट चेंज वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल था जो कि कांस्टेंट है। कांस्टेंट यही होते हैं कि अगर एक बार हमने किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया तो उसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पाएंगे। अब ये जो हमारा वेरिएबल होगा वो फ्लोट टाइप का भी हो सकता है, डेटा टाइप का भी हो सकता है, सॉरी इंट टाइप का हो सकता है, कैर टाइप का हो सकता है। तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको मतलब उसमें शायद ये देखने को मिलेगा कि फ्लोट कांस्टेंट, इंट कांस्टेंट, ठीक है। तो होता सब वो एक ही है, लेकिन क्या होता है कि हम अगर हमारा कोई वेरिएबल है उसका डेटा टाइप कुछ भी है, हम उसको कॉन्स्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर एक बार डिक्लेयर कर दिया तो दोबारा उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर हम f की वैल्यू प्रिंट कराएंगे, मतलब a की वैल्यू प्रिंट कराएंगे और हमें प्रिंट में %f लिखना पड़ेगा। कंट्रोल F9 करते हैं, ठीक है, 9.200। अगर अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और कर दूंगा इक्वल टू 8.2, तो आपको कंट्रोल F9 करने पे तुरंत एरर मिलेगी, कैन नॉट मॉडिफाई ए कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट। तो कांस्टेंट यही होते हैं, जो वेरिएबल होते हैं हम उन्हीं को कांस्टेंट बनाते हैं, ठीक है। और कांस्टेंट बनाने के बाद क्या होता है, हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल F9। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही रन हो रहा है। तो इस पर मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय, थैंक यू।